नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है। मान लो आपका कोई प्रोडक्शन हाउस है या कोई कंपनी है आपकी जहाँ पे आप प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है। अब वहां से लेके फाइनल कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचने में जो भी आपकी जो चेन बनती है ना सप्लाई की, ठीक है, उसको कहते हैं हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो भी मतलब इसके मैनेजमेंट होती है उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये डिफाइन होता है द कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का उसका जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना, कहाँ से लेके इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल कंज्यूमर तक, ठीक है। अब हम इसके एक वन बाय वन ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले तो रिड्यूस कॉस्ट है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट को रिड्यूस करना होता है। जैसे कि आपको क्या करना है, स्पेंड करना लेस मनी किसमें, वाइल डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए क्या करना है, मतलब प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कम से कम पैसा खर्च करना है। अभी करेंगे कैसे आप इन्वेंट्री को क्या करना है, बेटर मैनेजमेंट करना है आपने उसकी, ठीक है। उसकी ट्रांसपोर्टेशन को स्मार्ट बनाना है, ठीक है। और जो भी जो वेस्ट होगा उसका, उसको कम से कम मतलब प्रोड्यूस करना है, ठीक है। मतलब जो वेस्ट होगा उसको रिड्यूस करते जाना आपने। अब उसमें क्या होगा, इसके एग्जांपल क्या है, आप रॉ मटेरियल को इतने ज्यादा में खरीद लिए लीजिए ताकि आपको बल्क में अगर खरीदोगे तो उसका डिस्काउंट आपको अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव वो क्या है, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मतलब आपको क्या करना है, कस्टमर को हैप्पी रखना है, उसको सही प्रोडक्ट सही टाइम पे डिलीवर करना है। अब ये करेंगे कैसे हम, फास्ट डिलीवरी सिस्टम बना के, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करके और इजी रिटर्न पॉलिसी बना के। अब इसका एग्जांपल यही बनता है कि जैसे अमेजोन का है ना और फ्लिपकार्ट का, उनका रिटर्न भी बहुत ईजी है, ठीक है, और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो डिलीवरी टाइम है वो भी उनका काफी फास्ट होता है। अब प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करके भी मतलब जो इसके ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना भी है, ठीक है। अब इसका क्या गोल है, हाई क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए और फाइनल प्रोडक्ट है वो भी बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए आपका। अब इसको कर कैसे सकते हैं, अब जो सप्लायर है ना आपका वो भी बेस्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर सप्लायर अच्छा नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट को बीच में तोड़ फोड़ देगा और जो क्वालिटी है उसकी सारी डिग्रेड हो जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। अब और दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, आपको जो क्वालिटी है ना प्रोडक्ट की वो आपको हर स्टेज पे चेक कर लेनी है। मान लो ट्रक में लोड कर दिया है, ठीक है, अब शिप होने जा रहा है वो, तो वहां पे उसका उस स्टेज पे उसका चेक होना चाहिए कि प्रोडक्ट को तोड़ फोड़ तो नहीं दिया है, ठीक है। तो अच्छा सप्लायर होगा वो प्रोडक्ट की पूरे अच्छी तरीके से ध्यान रखेगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, क्वालिटी चेक बिफोर शिपिंग द फाइनल प्रोडक्ट। वही जैसे ट्रक में लोड कर शिप होने जा रहा है ना, ठीक है, तो वहां पे आपको उसके क्वालिटी चेक करना है कि प्रोडक्ट सही है बिल्कुल। उसके आगे आता है आपका फास्ट डिलीवरी टाइम। अब डिलीवरी टाइम क्या है उसका, क्विक होना चाहिए कस्टमर तक पहुंचने के लिए। अब इसको अचीव कैसे कर सकते हैं हम, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जीपीएस वगैरह से, ठीक है, वेयर हाउस रोबोट बना सकते हैं, रोबोट क्योंकि जल्दी जल्दी काम करते हैं फटाफट ले जाते हैं। और ट्रैकिंग सिस्टम, प्रोडक्ट को ट्रैक करते रहना हमने कि पहुंचा है नहीं पहुंचा है, कि डिलीवरी हमने फास्ट ही करनी है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, आजकल अमेजोन वगैरह पे भी आ गए हैं कि सेम डे डिलीवरी चाहिए तो आपको, या नेक्स्ट डे डिलीवरी का ऑप्शन चाहिए तो आपको, तो ये क्या है डिलीवरी को फास्ट बना देते हैं। और ये होता किसके थ्रू है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू। अब उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज इन्वेंटरी लेवल्स, ठीक है। अब इसका क्या है कि आपको राइट अमाउंट का स्टॉक रखना है अपने जो प्रोडक्शन आपका जो असेंबली है, ठीक है, जो कंपनी है आपकी, वहां पे राइट अमाउंट का क्या रखना है, स्टॉक रखना है। ये नहीं है कि आपने सामान बहुत ज्यादा भर लिया है और ये नहीं है कि सामान बिल्कुल ही थोड़ा सा है, ठीक है, वो राइट अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। अब उसको अचीव कैसे करते हैं, फोरकास्टिंग टूल्स आते हैं और रियल टाइम डेटा के जो टूल्स आते हैं ना उनका यूज करके हम देख सकते हैं कि कितनी जरूरत होने वाली है आगे और कितनी जरूरत नहीं होने वाली किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। और ये किसके थ्रू कर सकते हैं हम सारा कुछ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, अब लिमिटेड स्टॉक रखोगे ना आप तो सीजनल आइटम्स में, जो मान लो अभी कोई त्योहार आ रहा है, ठीक है, वहां पे आपने जो सामान है ना आपका वो उसी तरीके से रखना है, ठीक है। फोरकास्ट करनी है उसकी कि हमारा जो फालतू का प्रोडक्ट बन के ना हमारा खराब ना जाए, ठीक है। अब आगे कहता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि गोल क्या रहता है इसका, अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस आते हैं ना, जैसे मान लो डिमांड बढ़ गई है किसी प्रोडक्ट की, ठीक है, या सप्लायर का कोई डिले हो गया है, तो इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल रहना सिखाता है। कौन सिखाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। अब सिखाता कैसे है वो बैकअप रख लेता है पहले से ही, ठीक है, और अपने डिलीवरी सिस्टम को ना फ्लेक्सिबल कर लेता है कि अगर कोई और सप्लायर नहीं आया तो दूसरे सप्लायर को भेज देता है। इसका एग्जांपल क्या है, अब कोविड-19 जब आया था, ठीक है, तो कई कंपनियों ने क्या किया था, हैड टू शिफ्ट टू सप्लायर्स क्विकली। जो सप्लायर्स थे उन पे जल्द से जल्द शिफ्ट हो गए थे वो, ठीक है, नए जो सप्लायर्स थे। उसके बाद आता है बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको क्या करना है, डिजिटल टूल्स यूज करने हैं अपनी सप्लाई चेन को बेटर करने के लिए और फास्ट करने के लिए। इसके लिए कर कैसे सकते हैं आप ये, मान लो आपने सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं आपने, ठीक है, प्लानिंग के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिससे आप ये जो भी सप्लाई चेन मैनेजर की प्रोसेस है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, उसको आप फास्ट कर सकते हैं। सॉरी।
एग्जाम्पल क्या है इसका, ओरेकल हो गए, टैली हो गए, जो यूज करे जाते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम में। सॉरी। सस्टेनेबल और इको फ्रेंडलीनेस, ठीक है। अब गोल क्या है इसका, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को है, ठीक है, वो रिड्यूस करते हैं कि एनवायरनमेंट पे ज्यादा फर्क ना पड़े। उसको कर कह सकते हैं, जो मटेरियल आपका खराब हो गया उसको रिसाइकल करें हम बार बार, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और का भी जो हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट है उसको रिड्यूस करें, और एनर्जी को सेव करें। अब को कर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डिलीवरी व्हीकल्स वगैरह यूज करके, और लेस प्लास्टिक यूज करके। इम्प्रूव प्रॉफिट मार्जिन, अभी ओवरऑल क्या है इसका मतलब, जो इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये रहता है कि प्रॉफिट मार्जिन को हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। मोर मनी अगर हम से बचाएंगे, रिड्यूसिंग वेस्ट करके, ठीक है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। सॉरी बच्चों। अब इसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह को लो करके हम ये कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।